Hello students, today let's start the second chapter of your book Honeycomb, A Gift of Chappal. मीन्स चप्पल का उपहार। ये स्टोरी एक यंग गर्ल की है जिसका नाम मृदु है। मृदु एक जवान लड़की है जो मद्रास में अपनी दादी जिनका नाम तापी है और दादाजी जिनका नाम थाता है के साथ रहती है। एक दोपहर तापी यानी उसकी दादी उसको उसकी चाची रुक्कुमणि के घर उसके चचेरे भाई बहन जिनका नाम लल्ली, रवि और मीना से मिलवाने के लिए ले जाती है। तो चलिए अब आगे चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या एंजॉय करती है अपनी चाची के यहाँ पर। स्माइलिंग रुक्कुमणि थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए रुक्कुमणि ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना तेजी से रस्ड आउट मीन्स बाहर आए एंड और रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस और रवि ने मृदु को घर में पुल्ड मीन्स खींच लिया। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु ने कहा। प्रोटेस्टेड मीन्स प्रतिवाद मतलब रोकते हुए उससे कहा कि रुको, इंतज़ार करो, पहले मुझे अपने स्लीपर्स उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपनी चप्पलों को एक बड़े काले जोड़े के पास ठीक तरह से रख दिया। नीटली साफ एकदम उचित ढंग से रख दिया। नियर अ पेयर एक पेयर मीन्स जो जोड़ा रखा हुआ था लार्ज ब्लैक वंस काली बड़ी चप्पलों का, वहाँ पर उसने अपनी चप्पल रख दी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वे गिरे हो गई थी मीन्स सलेटी रंग की हो गई थी। किसके कारण? एक्चुअली विद डस्ट धूल से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। यू कुड सी आप देख सकते थे। क्लियर मार्क एकदम साफ निशान। क्लियर मार्क साफ निशान ऑफ एवरी टो प्रत्येक फिंगर के ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर प्रत्येक स्लीपर यानी दोनों स्लीपर्स पे अंगूठों के पैरों के अंगूठों के निशान साफ देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टो बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। द मार्क्स जो निशान थे फॉर द टू बिग टोज बड़े अंगूठों के, जो बड़ी उंगलियों के चिन्ह थे वो लंबे और दुबले पतले लग रहे थे। लॉन्ग मीन्स लंबे और स्क्राउनी मीन्स दुबले पतले लग रहे थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु को डिडंट हैव मच टाइम मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था। टू वंडर आश्चर्य करने का या आश्चर्यचकित होने के लिए उसके पास ज़्यादा समय नहीं था कि ये चप्पल किसकी हैं। हु स्लीपर्स देवर किसकी चप्पल्स हैं। बिकॉज क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड क्योंकि रवि उसको ड्रैग्ड हर उसको खींच करके ले गया बैक यार्ड पीछे की तरफ मीन्स पिछले आंगन में। बैक यार्ड पिछले आंगन में उसको खींच कर ले गया। बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश जहाँ पर बिटरबेरी थिक मीन्स घनी बिटरबेरी एक कड़वे बेर की झाड़ी थी उसके पीछे मीन्स झाड़ी के पीछे ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फील्ड विद सैंड। देयर इनसाइड वहाँ पर अंदर एक फटी फुटबॉल मीन्स टॉर्न फुटबॉल एक फटी फुटबॉल थी जो लाइन मीन्स पड़ी हुई थी विद सैकिंग एंड फील्ड विद सैंड जो टाट से लिपटी हुई और रेत से भरी हुई थी। सैकिंग मीन्स टाट। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल। उसी के बीच में एक छोटा सा पिल्ला
छोटा सा बिल्ली का बच्चा, कहाँ मीन्स किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा, लैपिंग अप मिल्क दूध पी रहा था, फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल कोकोनट नारियल के खोल में दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. हमने उसे इस सुबह दरवाजे के बाहर पाया था, यह वह हमें सुबह दरवाजे के बाहर मिला था। He was mewing and mewing, poor thing said. Said मीना, मीना ने कहा कि बेचारा, mewing and mewing यानी म्याऊ म्याऊ कर रहा था। It's a secret, यह एक रहस्य है, सीक्रेट मीन्स रहस्य। अम्मा सेज पट्टी विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव अ केट। अम्मा कहती हैं कि पाती पाडू मामा के यहाँ, पाडू मामा के घर के लिए चली जाएंगी अगर उसे पता चलेगा कि हमारे पास बिल्ली है। अम्मा सेज पाती will leave for our पाडू मामाज हाउस if she knows we have a cat। कि अम्मा को अगर पता चला कि हमारे पास कैट है तो वह पाडू मामा के पास चली जाएंगी। People are always telling us to be kind to animals, कि लोग हमेशा हमसे यही कहते हैं कि पशुओं के प्रति दया करो। But when we are, लेकिन जब हम करते हैं तो दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ओहो अरे डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, कि उस गंदे क्रीचर उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। सैड रवि, रवि ने कहा कि जब पहले तो बड़े लोग हमसे यही कहते हैं कि पशुओं पर दया करनी चाहिए और जब हम उन पर दया करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस गंदी चीज़ को जीप को अंदर मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ हार्ड कितना कठिन है, इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क कि थोड़ा सा मिल्क की व्यवस्था करना कितना कठिन है। क्या आप जानते हैं कि किसी के लिए भी थोड़ा सा दूध लाना कितना कठिन है। पाती saw me with the glass in my hand just now, कि पाती ने अभी अभी मुझे दूध के गिलास के साथ देख लिया था। I told her I am very hungry, मैंने उनसे बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। I want to drink it, मैं इसको पीना चाहता हूँ। But the way she looked at me, कि रास्ते पर the way she looked at me, कि उन्होंने मुझे इस तरीके से देखा कि I had to drink most of it to throw her off the scent, कि I had to drink, कि मुझे पीना पड़ा। उनके जो आभास हो रहा था, उन्होंने जिस डाउट के साथ मुझे देखा था उन्हें दिखाने के लिए मुझे मिल्क को पीना पड़ा और मुझे मोस्ट ऑफ अधिकांश दूध को टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंट इस उनका मन को हटाने के लिए, उनके दिमाग को अपनी तरफ से हटाने के लिए। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, फिर वो मुझसे इस टम्बलर इस गिलास को वापस चाहती थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैंने कहा पाती पाती मैं इसको स्वयं धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रेवल, कि मैं आपको परेशानी क्यों पहुंचाऊं। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द, मुझे दौड़ना पड़ा एंड पोर उड़ेल दिया मिल्क को इनटू द कोकोनट सेल, इस कोकोनट सेल में नारियल में। एंड देन रन बैक, और वापस भाग के गया। एंड वॉश द टम्बलर गिलास मीन्स गिलास को धोया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, कि उनके कि वे वास्तव में कुछ सस्पेंस में पड़ती, सस्पिशियस होती, संदेह करती। उनके संदेह करने से पहले ही मैंने उस गिलास को धो करके वापस वहीं रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा, कि अब वी हैव
टू थिंक, मुझे सोचना पड़ा है या पड़ता है, सम अदर वे, कोई अन्य तरीका, कोई अन्य रास्ता निकालूं, टू फीड, खिलाने के लिए, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, इस छोटे से बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस्ड हो गई, प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, यह एक हकीकत नाम है। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, कि केवल ये एक सुंदर किटी कैट का नाम नहीं है, वास्तव में ही इसका नाम महेंद्रन है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पालवा पुनाई, कि वास्तव में इसका जो नाम है वो महेंद्र वर्मा पालवा पुनाई है। MP पुनाई फॉर शॉर्ट ऑफ यू इफ यू लाइक, और MP पुनाई इसका शॉर्ट नेम है अगर तुम इसे पसंद करो तो। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह एक अच्छी नस्ल का, ब्रीड मीन्स नस्ल, ऑफ कैट, यह कैट की, बिल्ली की एक अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, केवल फर, इसके जरा उसके रोए तो देखो, जस्ट लुक, जरा उसके रोए देखो। लाइक ए लॉयंस मेन, जैसे कि एक शेर की मांद होती है उसकी तरह है। मतलब मेन मीन्स अयाल, जो शेर के चारों तरफ हेयर का होता है ना, उसकी तरह। एंड यू नो, और तुम जानते हो, व्हाट द एम्बलेम ऑफ द एंशिएंट पालवा किंग्स वाज, कि तुम जानते हो कि एम्बलेम मीन्स पूर्वज, कि एंशिएंट पालवा किंग्स, जो एंशिएंट प्राचीन पालवा के राजा थे, उनके पूर्वज कौन थे, क्या तुम जानते हो? डोंट यू, तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उन्होंने आशा से, एक्सपेक्टेंटली मीन्स आशा से मृदु की ओर देखा। मृदु गिगिल्ड, मृदु ने दांत भींचकर हंसी, गिगिल्ड मीन्स हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, उसने सोचा कि मैं मजाक क्या कर रहा हूँ। वेल ठीक है, जस्ट वेट, मृदु से कह रहा है कि क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, जरा इंतजार करो। आई शैल शो यू सम टाइम, मैं ये सब तुम्हें कुछ समय में दिखा दूंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, इट इज़ क्लियर, यह साफ है कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, तुम इतिहास के बारे में एक भी बात नहीं जानती हो। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? हैव यू, क्या तुम गई हो? ही सैड मिस्ट्रेसली, ही सैड मिस्ट्रेसली मीन्स उसने रहस्यपूर्ण या संदेह भाव से पूछा। वेल ठीक है, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, कि ठीक है कि जब हमारी क्लास, हमारी कक्षा के बच्चे महाबलीपुरम गई थी। आई सॉ a statue of his थाताज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने वहाँ के थाता आदि का बुत देखा था। स्टैचू मीन्स मूर्ति देखी थी, बुत देखा था। फैक्ट इज, तथ्य यह है कि महेंद्रन हियर इज अ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, कि महेंद्र जो यहाँ पर डिसेंडेड है, वंशज है, वो वहाँ के प्राचीन बिल्ली का ही वंशज है। आ क्लोज रिलेटिविटी, आ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, आ क्लोज एक घनिष्ठ संबंध है उसके पास, या उसका घनिष्ठ रिश्तेदार, अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें, साइंटिफिकली अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये उसका ही रिश्तेदार है। ऑफ नन अदर देन द लॉयन, वैज्ञानिक तरीके से देखें तो ये शेर के अलावा और कोई नहीं है। द पालवा लॉयन,
एम्बलेम ऑफ द पालवा डिनेस्टी, द पालवा लॉयन की पालव या पल्लव शेर पल्लव राजवंश के प्रतीक चिन्ह हैं। रवि बेंटोन, रवि कहता गया, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस कड़वी बेरी की झाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, वेविंग हिलाते हुए, ट्विग मीन्स टहनियों को ऊपर नीचे हिलाते हुए। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थीं। द कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, दिस कैट इज अ डिसेंडेंट, यह बिल्ली जो है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट के अलावा और किसी का वंशज नहीं है। इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं केवल तुम्हें यह याद दिलाऊं कि दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, कि वे प्राचीन इजिप्ट किसे कहते हैं, मिस्र को, कि प्राचीन मिस्र में वो बिल्ली की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, कि हाउ ही लव्ड, वे कितना पसंद करते थे, कितना प्यार करते थे अपनी ही आवाज़ को सुनने में। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। What does that have to do with anything? What does that have to do with anything? कि और किसी के साथ क्या करना है, या इस बात का किसी भी चीज़ से क्या मतलब है। What does that have to do with anything? इस बात का और किसी से क्या मतलब है। मृदु डिमांडेड, मृदु ने डिमांड की या पूछा। ओहो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, कि अरे तो मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है, कि बिल्ली देवी की एक वंशज है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, कि बिल्ली देवी की एक वंशज ने पल्लव जहाज में छिपकर, यह बिल्ली मिस्र के देव बिल्ली की वंशज है। कि दिस कैट इज डिसेंडेड, वंशज है, फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, मिस्र की एक बिल्ली देव की। नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट्स इट, कि नहीं देवी की बेस्टेड, हाँ यही बात है। तो वेल ठीक है, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant with the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished his twig at Mahindran. रवि ने फ्लोरिस्ड मीन्स हिलाई या दिखाई, द हिज ट्विग अपनी टहनी को, एट महेंद्रन को दिखाते हुए उसने कहा कि वेल ठीक है, कि बिल्ली वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट, कि उन डिसेंडेंट उन वंशज में से एक, कि बिल्ली देवी के एक वंशज ने पल्लव जहाज में छिपकर यात्रा की थी। एंड और उसका वंशज महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी। एंड हिज डिसेंडेंट, उसका जो वंशज था वो महाबलीपुरम ऋषि कैट का वंशज था, जिसकी वंशज है। रवि ने टहनी को महेंद्रन की तरफ दिखाया। एमपी पुनाई हियर, एमपी पुनाई जो यहाँ है। हु ई का, ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, जो यहाँ है। हा हा, वह अपने पर बहुत प्रसन्न होकर जोर से चिल्लाया। श्रिक्ड मीन्स जोर से चिल्लाया। वेरी प्लीज्ड प्रसन्न होकर, विद हिमसेल्फ स्वयं से। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने चौंक कर ऊपर देखा। अलार्म्ड, he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. He had just been sharpening, the sharpening means तेज कर रहा था।
हिज क्लोज अपने पंजों को ऑन द एज किनारे पर ऑफ द कोकोनट सेल उस कोकोनट सेल पर वह अपने पंजों को तेज कर रहा था, उस नारियल के खोल के किनारे से तेज कर रहा था। बट वर्स देन रवीज एब फुल हुप ई के वाजा क्रिक। बट वर्स लेकिन बुरा हो गया, कब अधिक खराब हुआ, क्रीच की आवाज़ थी जो खिड़की से आ रही थी कि रवि की भयंकर भूख इक से अधिक खराब एक आवाज़ थी। जब रवि अपने पे हंस रहा था तो उससे भी खराब एक आवाज़ थी जो फ्रॉम द विंडो जो खिड़की से आ रही थी। वॉट आ वायर्ड साउंड, कितनी बेकार या कर्कश आवाज़ थी। इफ मृदु वाज स्टार्टलेड एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज बिट्स। अगर मृदु वाज स्टार्टलेड अगर मृदु चौंक गई, स्टार्टलेड अगर चौंक गई तो एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज बिट्स। तो एमपी पुनाई अपनी समझ से बहुत अधिक डर गई। बिट्स मीन्स समझ से और फ्राइटेंड मीन्स डर गई। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड उसके बाल खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप वह ऊपर उछला एंड स्क्राउड टुवार्ड्स अ बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। उसके बाल ऊपर खड़े हो गए, रोए खड़े हो गए और वह उछलकर लाल मिर्च से भरी बांस की ट्रे जो सूखने के लिए रखी गई थी उसकी ओर भाग गया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट वह उसके नीचे छिपने का प्रयास कर रहा था। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। ही टिप्ड उसने रख ली कुछ लाल मिर्च उसने अपने ऊपर टिप्ड करनी मीन्स गिरा ली। ही हाउलेड माइजरेबली वह बुरी तरीके से डर गया था या दुखी मन से चिल्लाई, क्या, मियाऊ मियाऊ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड बोन्ड वह जो क्रीचिंग की आवाज़ थी वो जारी रही, आती रही। व्हाट्स दैट नॉइज ये क्या आवाज़ है, सैड मृदु मृदु ने कहा, वह आवाज़ किसकी है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि। रवि ने घुर्राते हुए कहा, यह लल्ली है जो सारंगी बजाना सीख रही है, वायलिन सारंगी बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग वह कभी भी कुछ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हिजिंग ऑन एंड ऑन कि जो म्यूजिक मास्टर हैं, संगीत के गुरु हैं, एक रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट की तरह की बजाते रहते हैं और वह कोई चीज़ नहीं सीखेगी। व्हिजिंग ट्रेन रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट की तरह। वाइल लल्लीज ऑल द टाइम डेयरलिंग वाइल लल्ली कि फिर जबकि लल्ली पूरे समय पटरी से उतरने की कोशिश करती रहती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक पूरी तरीके से पटरी से उतर ही जाती है। इस वीडियोस में आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है आ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का। जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, टेक केयर।